बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। इस समय की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, दड़वा कला गांव की आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जैसे कि सरपंच एसोसिएशन द्वारा ऐलान किया गया था कि 11 जून को हर गांव में बहिष्कार के बोर्ड लग जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि अमित शाह की रैली 18 तारीख को अमित शाह की रैली है और इससे पहले ही सरपंचों द्वारा ये ऐलान कर दिया गया था कि विरोध होगा, भरपूर विरोध होगा। उससे पहले सीएम का भी विरोध जताया गया था। 3 दिन का सीएम का दौरा था सिरसा जिला के अंदर, लेकिन 3 दिन लगातार सीएम साहब का विरोध था। अगर उससे बाद की बात करें तो सीएम साहब को सोए को गांव ने घेर लिया था और अब अमित शाह की रैली है और ऐलान हो चुका था कि विरोध होगा। गांव-गांव में बैनर लगेंगे, चेतावनी दी जा चुकी है। आज 11 तारीख है, जैसे कि सरपंचों ने बोला था हर गांव के अंदर बीजेपी जेजेपी के बहिष्कार के बोर्ड हैं कि किसी को भी वोट दे दो, जेजेपी बीजेपी का जो सुपड़ा है वो साफ होगा। तो इस समय दड़वा की जो आपको तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। जो सरपंच है संतोष बेनीवाल, जिसको 45 की शेरनी का नाम मिल चुका है, दबंग सरपंच बोलते हैं, उनकी चेतावनी थी कि चाहे उन्होंने पीएम साहब को, सीएम साहब को चेतावनी दी है कि चाहे गोली मरवा दो लेकिन विरोध करूंगी। जनता परेशान है, किसान परेशान है, बेटियां सड़कों पर हैं, विरोध होगा। जो हरियाणा है वो बदलाव ढूंढता है और बदलाव होगा। सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कितने इनके जो गांव हैं, कितने बैनर लग चुके हैं और ये विरोध कैसे सार्थक होगा। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, बैनर लग चुका है, शुरुआत आपके गांव से हुई है, कितने गांव में बैनर लग चुके हैं? हमारे जो 51 गाँव में आपको कल बैनर देखने को मिलेंगे और सारे सरपंच टोटली आज हमने मीटिंग करी है तो इसी के चक्कर में करी है कि जो अमित शाह आ रहे हैं 18 तारीख को, उनका हम डट के विरोध करेंगे और जो जेजेपी और बीजेपी के विधायक हमारे गांव में घुसने का काम करेंगे तो वो खुद जिम्मेवार होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री है, विरोध करना आसान नहीं है। अगर सीएम साहब वाला जो पिछला वाक्य है वो भी दोहराए तो सिक्योरिटी के भरपूर प्रबंध थे, तो अब तो गृह मंत्री आ रहे हैं, अब आपका विरोध कैसे सार्थक होगा? देखो, हमें चाहे कोई गृह मंत्री आए, चाहे सीएम आए, चाहे कोई भी आए, हमें किसी से डर नहीं है। जब पंचकुला के अंदर हम भी हमारे गांव के मुखिया हैं, हम पे जो अत्याचार हुए, हमें लाठियों से पिटा गया, तो हम इस सरकार को बख्शने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पे। बदला लिया जा रहा है। हाँ, ये पक्का 2024 तक तो हम ऐसा इनका हाल बना देंगे, इनके समझ में भी नहीं आएगा। आज ऐलान किया गया मैम, आज सिरसा में जगह जगह पर रैली स्थल का दौरा किया जा रहा है। 6 से 7 मंत्री हैं वो सिरसा के अंदर मौजूद हैं, सांसद है वो बार बार सर्वे कर रही है कि रैली है इतिहास में लिखी जाएगी, ऐतिहासिक रैली होगी। और दूसरी तरफ आपका विरोध, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस रैली को? इतिहास में हमने सीएम साहब का दौरा तो लिखवा दिया और अब अमित शाह की जो रैली है उसको और लिखवा देंगे। देखते हैं ये कैसे रैली करते हैं। हम पक्का विरोध करने के लिए चाहे 20 तक जाना पड़े, हम पहुंचने वाले हैं। आपके ऐलनाबाद हल्के के अंदर ही बोर्ड लगे हैं या पूरा हरियाणा के अंदर जेजेपी बीजेपी का? पूरे हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी के बहिष्कार के बोर्ड लगेंगे और पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। एक सरपंच ही नहीं आज विरोध कर रहा, हर वर्ग हमारे साथ जुड़ के विरोध जो करने के लिए आगे बढ़ने वाला है और जो भी ये रैली है इसको फ्लॉप करने का काम करेंगे। कुछ सरपंच अपने स्वार्थ के लिए राजनीति की टिकट की होंद में ये कर रहे हैं, ये भी बयानबाजी हो रही है। क्या लगता है आपको, कितने सरपंच आपकी सपोर्ट में हैं? जैसे कि कुछ सरपंच हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके थे। देखिए, जो भी सीएम साहब का 3 दिन का जनसंवाद रहा, उसके अंदर आपने रिकॉर्ड तोड़ देखा होगा कि एक भी सरपंच वहाँ पे नहीं पहुँचा। ठीक है, तो इसमें देखने को यही मिलता है कि हमारी जो सरपंचों की एकता है वो बिल्कुल ही कम नहीं है, क्योंकि कुछ एक आदमी हैं, कुछ एक सरपंच होंगे या जो नॉर्मल हैं परिवार से, उनको दबाने का काम किया जा रहा है और दबाव के अंदर ही उनसे जो प्रोग्राम रखवाए गए थे। तो जो
जनसंवाद हुआ उसके अंदर आप देख सकते हो कि हर जनसंवाद में जब सीएम पहुंचता है तो ये पूछने का काम भी किया था कि सरपंच कितने हैं, तो उसके अंदर किसी सरपंच ने हाथ खड़ा किया। रिकॉर्ड की बात है कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई सरपंच जो इनके प्रोग्राम थे उनके अंदर शामिल नहीं हुआ। किसान भी समर्थन में आ रहे हैं? हाँ, सारे किसान मजदूर हमारे समर्थन में खड़े होंगे और आज हम घर पे हैं, कल से हम गांव-गांव जाएंगे और जो हर नागरिक है उसको जागरूक करने का काम करेंगे और जो रैली है इसका विरोध करने का काम करेंगे। सीएम साहब पहुंचे थे, आपको नज़रबंद किया गया था, 3 दिन के लिए आप नज़रबंद थे। लास्ट में ऐलान आता है कि घर से निकलूंगी, आपको हिरासत में ले लिया था। अब आपकी क्या तैयारी है? विरोध किस तरीके से मानते हैं आप? जाके काले झंडे दिखाने को विरोध मानते हैं या पब्लिक संख्या को विरोध मानते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री है, आप क्या समझते हैं कि कितनी पब्लिक का आना उस रैली को आप सफल मानते हैं? देखिए, अमित शाह की रैली है, केंद्रीय गृह मंत्री की रैली है ये। इसके अंदर 1 लाख से प्लस आदमी ना जुड़ाए गए तो ये जो रैली होगी वे फ्लॉप होने का काम करेगी, क्योंकि आज जो गृह मंत्री की रैली है उसको कामयाब करने के लिए तो 1 लाख से प्लस लोग चाहिए। उसके बावजूद भी कम आदमी जुड़ते हैं तो हम इस रैली को कामयाब नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमारे आम नागरिक है वो इसमें जाने का काम नहीं करेंगे। क्यों? जो भी इनके होंगे कि ये खरीद के लेके आएंगे तो वो तो बेशक पहुंच सकते हैं, कुछ अधिकारी होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे और वही जाने वाले हैं और आम नागरिक नहीं पहुँचने वाला। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मुकेश कुमार जी। के जी, गांव-गांव में बैनर लग चुके हैं, चेतावनी दी जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इनको जेजेपी और बीजेपी को स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि हम इनका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आज के दिन किसान सड़कों पे है, बेरोजगारी युवा सड़कों पे है, सरपंच सड़कों पे है। कौन सा वर्ग दुखी नहीं है इससे? सब लोग दुखी हैं इनसे और जेजेपी और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम हम करेंगे। पूर्ण विरोध में है? पूर्ण विरोध में है जी मैडम। के सभी संवाददाता सभी को नमस्कार। मेरा नाम सत्यप्रकाश है जी, गांव नारायणखेड़ा से सरपंच हूँ। हाँ जी, तो आपके गांव में भी सरपंच साहब विरोध के हमारे बोर्ड तो पहले लगे थे जी, क्योंकि हमारा गांव बीजेपी के पक्ष, क्योंकि ये एक तानाशाही सरकार है, इसमें ना किसी वर्ग की सुनवाई नहीं होती। जैसे आज भी हमारी बात हुई थी, 2-4 गोविंद कांडा जी ने बुलाया था, तो हम भी आज भी ये बोल रहे हैं कि जो 40 दिन से हमारा यहाँ चोपटा में धरना चल रहा है किसानों का, और गांव देहात में हर किसान है, जो कणक खाता है वो किसान होता है, क्योंकि जो कणक पैदा करता है वो किसान है। देहात में सभी वो लोग वही हैं और उनके ऊपर आज 40 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुध नहीं ले रहा, जबकि किसानों का बीमा काट लिया गया। अब बीमा क्लेम देने की जगह उनको दे नहीं रहे। सरसों की फसल है हमारी, सरसों के हमारे 2 कुंटल किले की निकली, तो उस 2 कुंटल किले की फसल को जब लेकर मंडी में गए तो सरकार ने ये बोला कि ये फसल कामयाब नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, ये बेकार है, रद्दी में जाओ। जब फसल रद्दी में गई, 100% डेड होगी वो, तो उसके बाद उसका बीमा क्लेम फुल मिलना चाहिए, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। बीमा काटने के वक्त तो रात को 12 बजे काट लेते हैं, लेकिन जब डालना होता है, जब आज 4 महीने हो गए, नरमे का बीमा क्लेम अभी तक नहीं डाला। और खिलाड़ी हमारे खिलाड़ी आज जब देश के लिए मेडल लेकर आए थे, उस दिन तो ये देश की शान थे, शान बान, और इनको इतना लहराया गया, मोदी जी इनका स्वागत कर रहे थे और कर रहे थे। आज इनको घसीट के और कराया गया। सरपंचों का आप हाल देख ही रहे हैं, क्योंकि गांव देहात है, ये हम हर जगह एक वर्ग की लड़ाई नहीं रही है, इसमें सरपंच दुखी है, मजदूर है जो वो दुखी है। आज मजदूरों के ले लो, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, जब मैं नहीं कह रहा कि वो बढ़िया थी, ये बढ़िया, हुड्डा साहब की सरकार थी, मेरा एक छोटा सा गांव है, उस गांव में 20 मकान आए थे, और आज इस सरकार को बने 8.5 साल हो गए हैं, अभी 1 मकान आया है। तो आप ये बताओ भी, जब 8.5 साल में 1 मकान आया है, तो अगर 100 गाँव में 100 आदमियों को मकान की ज़रूरत, तो कितने साल में आएंगी? पूरा विरोध होगा? पूरा हमारे इलाके में पूरा विरोध है। अभी ये रैली है, रैली में आप देख लेना, ये मत देखना जनता कितनी आएगी, ये जनता 20,000 है, 10,000 है, इससे ऊपर तो आने वाले नहीं है। पर इसमें ये देखना कि कर्मचारी ज़्यादा होंगे और लोग कम होंगे, क्योंकि कर्मचारी बाहर से मंगा रहे हैं। आपके गांव में भी बैनर लग चुके हैं? हाँ, लग चुके हैं। हमारे गांव में विरोध के बैनर लगा दिए गए हैं। आप भी एक सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप कितनी सफल मानते हैं इस रैली को? कितना इकट्ठ होना चाहिए? गृह मंत्री की रैली है। गृह मंत्री की रैली इकट्ठ कुछ नहीं होना है, इन्होंने तो अपने कर्मचारी लगा देने हैं सिविल ड्रेस में, बस कुछ नहीं है, कोई भीड़ नहीं होती। जैसे कि पहले ही आपकी एसोसिएशन द्वारा ऐलान हुआ है कि विरोध होगा, भरपूर विरोध होगा। अगर इस बारी आपके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संतोष बेनीवाल, उनको उठाने का काम किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है, तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है? नहीं, हमारा पुरजोर विरोध होगा, चाहे किसी को उठा ले, पर ऐसा विरोध देखने को मिलेगा जिसकी सरकार कल्पना नहीं कर सकती। पूरा विरोध? हाँ, पूरा विरोध।
हाँ जी सुभाष जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज गांव-गांव में जैसे कि जो वायदा किया था कि 11 तारीख को बोर्ड लग जाएंगे और आज लग चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस पे मैडम लगभग गांव में बोर्ड लगने आज से शुरू हो चुके हैं। 2-4 दिन में सभी गांव में ये चेतावनी बोर्ड लगा दिए जाएंगे। और आज के दिन आप दड़बा कला को छोड़ के जहाँ भी किसी गांव में जाओगे तो विरोध की बू आपको गांव में घुसते ही मिलेगी। क्यों? आज के दिन इस सरकार से आम ग्रामीण लोग, किसान वर्ग, सभी लोग दुखी हैं। तो गांव में पूर्णतः विरोध है। बोर्ड तो लगाने की वैसे तो मानो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमारा ये ऐलान किया हुआ है बोर्ड। हाँ, ये भी विरोध है, लेकिन ये अगर बोर्ड ना लगे तो भी अगर कोई गांव में बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता घुसता है तो पूरा का पूरा गांव इनका विरोध करेगा।